नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एटेक में। हम हैं एमएल सिटी रीवा में, जिसमें मेरे साथ है मैम जी। मैम, आपका शुभ नाम? राखी सिंह। राखी सिंह जी, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत पता नहीं कैसा फील कर रही हूँ, अजीब लग रहा है, कुछ भी ज्ञात अच्छा फील कर रही होंगी, हंसमुख लग रही हैं क्योंकि इनका स्कोर अच्छा गया है। क्या स्कोर गया है? 172। 172 गया। आपने बताया कि आप एनालिसिस देखा करती हैं, तो एनालिसिस से क्या लाभ होता है? एनालिसिस देखकर मैंने तो 3-4 दिनों में जो टॉपिक ज्यादा बच्चे बता रहे थे, मैंने उन्हीं पे ज्यादा फोकस किया, ज्यादा सन नहीं पढ़ा है। वैक्सीनेशन को सिर्फ ऐसा पढ़ा है कि इसका क्या कैसे इसको लागू कर सकते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे वैक्सीनेशन लागू कर सकते हैं, जहाँ के लोग टीकाकरण नहीं करवाना चाहते हैं उनको कैसे प्रेरित कर सकते हैं। अगर माता पिता मतलब संघर्षरत हैं, बच्चों को टीकाकरण नहीं करवा रहे, तो उनके साथ हम कैसे टीकाकरण को बढ़ावा देंगे, यही सब पढ़ा। और गर्भावस्था की जटिलताएं पढ़ी क्योंकि लगातार आ रहा था, बीमारियां पढ़ी। कहने का मतलब ये है कि एनालिसिस का लाभ हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एनालिसिस का कोई लाभ नहीं है, हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ये देखिए शिफ्ट वाले पेपर है, इनमें इनका रोल होता है एनालिसिस का भी। तभी तो हम लोग आते हैं यहाँ, दोपहरी में धूप में तपते रहते हैं और आप लोगों के लिए एनालिसिस करते रहते हैं। तो हमारे चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए यार और आगे बढ़ाइए। तो आगे चलते हैं जी मैम, यदि पेपर के टफनेस को कहें, यदि वो बेसिक बच्चा जो तैयारी करके आ रहा है उसमें क्या आपको लेवल कुछ पैटर्न में बदलाव आ रहा है क्या? नहीं, पैटर्न में बदलाव कुछ नहीं है। कोई भी बच्चा अगर बेसिक तैयारी करके भी जाएगा तो 150 तक वो स्कोर कर लेगा। 140-150 एवरेज स्कोर रह रहा है। लेकिन जो आगे की लड़ाई है, जो मेन मेरिट बढ़ाएगी, वो नंबर तो आपको पढ़ने से ही आएंगे। सिलेक्शन की लड़ाई के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जोरों से पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो पढ़ना पड़ेगा जो आ रहा है एग्जाम में, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चे नहीं पढ़ सकते। वो जो बेसिक तैयारी है वो बच्चे नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, जितना आप वो पढ़ने वाला कर पाएगा। बच्चे ये भी पूछते हैं, हमारे साथी ये भी पूछते हैं कि मॉक टेस्ट में आपके नंबर क्या आते हैं? क्या आपने मॉक टेस्ट लगाया है? हाँ सर, मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, मेरे उसमें 140-145 के अप्रॉक्स। सही बताइएगा, क्योंकि आपके अच्छे स्कोर है तो लोग फिर कहेंगे। आपको दिखा सकती हूँ, मेरे फोन में है। मतलब 140 के अप्रॉक्स, 142 का भी 145 तक रहते थे स्कोर। मतलब देखे, और थोड़ा सा जब आप मॉक टेस्ट लगा रही होंगी और इस धरे 180 का स्कोर बता रहे होंगे बच्चे, थोड़ा मोरल डाउन भी हुआ? बहुत मोरल डाउन हुआ था। मेरा पेपर थोड़ा लेट था तो मैं सोचती थी कि मेरा कैसे होगा, सब बच्चों के इतने ज्यादा नंबर आ रहे हैं, मैं तो कहीं स्कोर ही नहीं कर पाऊंगी कभी। मैं यही कहता रहता हूँ, आप लोग अपने पर फोकस करिए। 180 आपके भी हैं, 180 हैं या जो भी हैं वो आपके हैं, उस पर फोकस करिए जी मैम। तो अब हम शुरू करते हैं। मैं जो टॉपिक वाइज है, पार्ट ए जिसमें पोषण एवं स्वास्थ्य है, उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक है पोषक तत्व है, कुपोषण है, टीकाकरण है, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा आप डीप एनालिसिस करिए। कुपोषण से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें बच्चे को कुपोषण से बचाने के लिए आप उन्हें क्या देंगे, सबसे ज्यादा किस उम्र के बच्चों में सबसे ज्यादा कुपोषण देखा जाता है, ये क्वेश्चन था। और 2 क्वेश्चन डिप्थीरिया वाला, एक डिप्थीरिया से क्वेश्चन आया था कि डिप्थीरिया फैलता कैसे है, एक था पशुओं की लार से कैसे फैलता है, उसमें एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था, तो डिप्थीरिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और एक वैक्सीनेशन से आया था कि डिप्थीरिया का डीपीटी का बूस्टर डोज कब लगता है। और गर्भावस्था की जटिलताएं आई थी, गर्भावस्था में प्रीक्लेम्सिया, ये तो शुरू से ही बना हुआ है, अभी भी आज भी आया था। और मैग्नीशियम का क्या रोल है, ये भी आया था। और ठीक है, इतने क्वेश्चन हमारे दोस्तों के लिए काफी होंगे। यदि पार्ट बी की बात करें, जिसमें हम जानते हैं कि सामान्य ज्ञान है, जिसमें योजनाएं हैं, अधिनियम है, कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है, इनसे कैसे क्वेश्चन है? थोड़ा सा क्या क्वेश्चन के पूछने में जो नंबर्स हैं उसमें भी उतार चढ़ाव आ रहा है? मैथ और रीजनिंग तो सरल है, कोई भी बना लेगा, बेसिक है बिल्कुल, उसके लिए तो कोई मतलब नहीं है, अब आराम से कर सकता है कोई भी बच्चा उसको, अगर थोड़ा बहुत भी उसको बेसिक आता है। एक साधारण ब्याज से था, 2 औसत से थे, 2 अनुपात से था, और बाकी ऐसे समझ पर आधारित थे। और कंप्यूटर से एक MS एक्सेस से आया था कि क्यूरी में करके कुछ था, एक वर्ड से आया हुआ था, और एक प्रोटोकॉल से संबंधित था, और एक मोबाइल के संचालन पे था कि मोबाइल में डिस्प्ले क्या रोल निभाता है, ये ऐसा था, समझ पर आधारित था। और 2-3 जो सामान्य ज्ञान आता है, उसमें 2-3 तो योजनाएं ऐसी थी जो किसी ने सुनी ही नहीं होंगी, तो वो तो पूरी समझ पर आधारित थी। उसको तो आप कहीं, मैंने कभी किताब में ही नहीं पढ़ा उसको, तो वो नहीं बना मुझसे, और मैंने लगाया है पर पता नहीं गलत है कि सही है। अजीब सी योजना थी। और एक विकलांगता पर 4-5 क्वेश्चन थे, CDP पे भी थे और मैनेजमेंट में भी थे, मतलब वो विकलांगता बहुत ज्यादा है, प्री स्कूल से सबसे ज्यादा था। और एक्ट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? एक्ट से घरेलू हिंसा है, महिला उत्पीड़न है, बाल विवाह है। घरेलू हिंसा से एक आया था कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को क्या हानि होती है, और दहेज प्रथा से एक आया था, एक किशोर न्याय अधिनियम आया था, और विकलांगता अधिनियम 2016 से आया था। थर्ड चैप्टर पर बात करते हैं, जिनमें जनरल मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, इससे कैसे क्वेश्चन? उसमें सामुदायिक संगठन से सबसे ज्यादा थे, संचार से क्वेश्चन थे, बाकी पूरे 2 गद्यांश थे समाज आधारित, बाकी सब ऐसे था। उसमें तो बहुत बेसिक है, उसमें सबसे बन जाएगा। पोर्शन जिसमें शिशु एवं बाल स्वास्थ्य
उसमें सबसे ज्यादा प्री स्कूल से आया था कि वहाँ का रख रखाव कैसे करेंगे, अगर आप एक कार्यकर्ता हैं तो आप वहाँ पे बच्चों को कैसे वहां तक ले आएंगी, कैसे बच्चों को आवश्यक सामग्री प्रदान करेंगी, और बस ऐसे ही था, प्री स्कूल से सारा था। तो आने वाले दोस्तों से आप क्या कहती हैं कि कहाँ पे वो ध्यान रखे और कहाँ पे लोग चूक कर रहे हैं? जो 172 लाने लायक है लेकिन वो ला नहीं पा रहे हैं, कहाँ पे चूक हो रही है, आप क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा उनको 3 टॉपिक पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से। तो गर्भावस्था सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ने, क्योंकि उसकी जटिलता है, जितना पढ़ो उतना कम है। तो उसमें वो ऐसा बना के पूछता है कि हमें लगता है हमने पहली बार, एक बीमारी आई थी मैग्नीकोकल कोकस करके थी, उसमें ऑप्शन ऐसे दिए थे जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन से वाले में लगाते, क्योंकि सब सही लग रहे थे। मैंने भी इसका नहीं पढ़ा था। तो सबसे ज्यादा गर्भावस्था, फिर बीमारियां, और फिर टीकाकरण को, और प्री स्कूल, बस इससे ज्यादा तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने में ही पूरा पेपर। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बढ़िया तरीके से एनालिसिस करवाया, धन्यवाद। थैंक यू सर।